नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ टेक्नोलॉजी से युक्त दिखाई देता है, सब कुछ ऑनलाइन दिखाई देता है, डिजिटल दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में ई कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा स्कोप है कंपनीज के लिए इन्वेस्ट करने के लिए और बाद में अच्छा बिजनेस करने के लिए, वहाँ से प्रॉफिट्स निकालने के लिए। तो ऐसे में कई बड़ी बड़ी कंपनीज डिजिटल बिजनेसेस में जाती हुई नजर आती है। अगर लेटेस्ट नाम ले ले तो आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्री भी वहाँ पर लगी हुई है, जो एक पेट्रोकेमिकल ऑयल के बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने वाली कंपनी थी। फिलहाल हमें जियो के डिजिटल बिजनेस पर फोकस कर रही है और साथ ही साथ रिटेल बिजनेस पर फोकस कर रही है। वो भी फ्यूचर हमें वहां पर दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज रिटेल का फ्यूचर। ऑर्गेनाइज रिटेल में जियो मार्ट का यहाँ पर बिजनेस हमें जोरदार चलता हुआ नजर आता है। तो इस लाइन में, इस दौड़ में टाटास भी पीछे नहीं है। टाटास की भी पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है, सुपर ऐप की जोरदार तैयारियां हमें दिखाई देती है। सब कुछ एक ही ऐप के अंडर हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके चलते अलग अलग टाटा शेयर्स को बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। तो इन्हीं शेयर्स में से किसी एक के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। Tata's all-in-one super app ambitions take shape. Tata Digital in final stage of takeover talks with Big Basket। तो सुपर ऐप में सब कुछ होने वाला है। तो ऑफकोर्स सुपर ऐप में सब कुछ होगा, तो उसमें ग्रोसरी का भी सेगमेंट होने वाला है। तो ग्रोसरीज में आगे बढ़ने के लिए टाटा डिजिटल, जो कि टाटा की एक सब्सिडरी है, बिग बास्केट को एक्वायर करने वाली है, उसको खरीदने वाली है। उसकी भी बातें चलती हुई नजर आती है और फाइनल स्टेज में भी पहुंच चुकी है। तो $113 बिलियन के टाटा ग्रुप का हमें यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप दिखाई देता है और यहाँ पर भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। सुपर ऐप टाटा ग्रुप, जो कि सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट है, ऑलमोस्ट हर एक चीज में यहाँ पर हमें कामकाज दिखाई देता है। जो सिंस हम कह सकते हैं कि जैसे कि सिगरेट का बिजनेस हो गया तो वहां पर स्टॉक हमें दिखाई नहीं देते, वहां पर टाटा का बिजनेस हमें दिखाई नहीं देता। सिगरेट हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, उसके अलावा ज्यादातर हर एक बिजनेस में टाटा हमें जाता हुआ नजर आता है। तो सुपर ऐप में हमें अलग अलग सर्विसेज मिलने वाली है, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, जो कि उन्हीं की खुद की कंपनीज ऑफर करती है अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला विच इंक्लूड्स फूड, ग्रोसरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो वोल्टास की बात हो रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज अमॉन्ग अदर्स। हाउएवर द टाटा ग्रुप्स रिटेल मेन स्टेट ट्रेंड हैज टेकन अ पैरेलल बट कंजर्वेटिव स्केल विद प्रॉफिटेबिलिटी ओमनी चैनल रूट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। तो सुपर ऐप के अंडर ऑल इन वन है, तो ऑफकोर्स जो ट्रेंड है उनकी कंपनी आपको पता ही होगा, रिटेल अपैरल, स्टार बाजार, ये सब आपने सुना ही होगा। रिटेल अपैरल में वेस्ट साइड उनकी एक अच्छी ब्रांड है। तो ये सारी चीजें हैं, रिटेल आउटलेट्स हमें एक काम करती हुई नजर आती है, रिटेल आउटलेट को मैनेज करती है ट्रेंड। तो इसको भी ऑफकोर्स सुपर ऐप में इंक्लूड किया जाएगा, उसकी भी यहाँ पर हमें ग्रोथ की सिचुएशन दिखाई देने वाली है। तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो ओमनी चैनल का रूट ले रही है। अब ओमनी चैनल, इस शब्द को एक बार समझ लेते हैं। दो टाइप के बिजनेस हम कह सकते हैं, एक तो हो गया जो ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस, यानी कि जो दुकान बनाकर बेचते हैं वो बिजनेस, और दूसरा हो गया सिर्फ ऑनलाइन करने वाले। लेकिन ओमनी चैनल का मतलब है कि आपको दुकान पर भी उसके प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी मिलेंगे। तो ट्रेंड का जो बिजनेस मॉडल है, ट्रेंड जो प्लानिंग कर रहा है, ट्रेंड के जो हमें कंपनी के जो स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं वो ओमनी चैनल वाले हैं, यानी कि अपने जो पुराने स्टोर्स हैं उसे वो कंटिन्यू रखने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस में भी अपने पैर को जमाने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन यहां पर हमें दिखाई दे रही है। टाटा डिजिटल, जो कि लास्ट ईयर हमें सेटअप होता हुआ नजर आता था। टाटा डिजिटल ये टाटा ग्रुप का एक सब्सिडरी है, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, और उसने फिलहाल स्टार क्विक, आपको पता ही होगा, ट्रेंड का जो एक ग्रोसरी चेन है स्टार बाजार, अब उसी का ऑनलाइन कामकाज करने के लिए स्टार क्विक को खोला गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो सुपर प्लान के अंदर इसे भी इंक्लूड करने वाले हैं और टाटा डिजिटल बिग बास्केट को भी अक्वायर करने की यहाँ पर बातें चल रही है, फाइनल स्टेज पे चलती हुई नजर आती है। तो ग्रोसरी का बिजनेस भी हो गया, फूड का बिजनेस हो गया और साथ ही साथ रिटेल अपैरल का बिजनेस हो गया, जो कि ओवरऑल फूड को छोड़कर ग्रोसरी और मेन तो हमें जो रिटेल अपैरल्स है, यानी कि वेस्ट साइड जो ब्रांड हमें दिखाई देती है वो ट्रेंड के अंडर आती है। तो यहाँ पर हमें सिचुएशन काफी अच्छी दिखाई दे सकती है लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए। ट्रेंड के चेयरमैन नोएल टाटा हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज फ्रेश फंड टू प्रमोट द ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी ऑफ द रिटेलर, प्लस स्टार क्विक हैज सेट अप डार्क स्टोर्स विच आर नॉट ओपन टू पब्लिक एंड ओनली फुलफिल ऑनलाइन ऑर्डर्स। तो जैसे कि मैंने कहा, दोनों काम करने वाले हैं, ऑनलाइन भी करेंगे और स्टोर वाला भी चलाएंगे। तो स्टार क्विक ने ऑलरेडी डार्क स्टोर्स ओपन कर लिए हैं, जो कि गोडाउन की तरह काम करेंगे, जो कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन
लेकिन जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं वहां से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर घर पे पहुंच जाएगा। तो रिसेंटली ट्रेंड्स अपैरल स्टोर वेबसाइट एज ऑल्सो सेटअप ओन ऑनलाइन स्टोर। तो आप देख पाएंगे वेस्ट साइड में भी ये सिचुएशन हमें ओपन होती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी ऑनलाइन स्टोर ओपन हो चुका है और पुराने बिजनेस यानी कि पुराने ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस को भी कंटिन्यू करने की पूरी तैयारियां है। ट्रेंड विच इंक्लूड्स वेस्ट साइड जूडियो एंड लैंडमार्क वुड हैव इट सेपरेट ऑनलाइन रिटेल चैनल्स अलॉन्ग विथ फिजिकल स्टोर्स। तो ये अच्छी बात है क्योंकि देखिए फिलहाल जो ऑनलाइन का बिजनेस है ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर नहीं है। अगर फिलहाल बात करें अमेजॉन इंडिया के बारे में, बाहर तो प्रॉफिटेबल हो चुके चलो, लेकिन अमेजॉन इंडिया के बारे में बात करें तो वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, फ्लिपकार्ट भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ज्यादातर जितनी भी कंपनीज आपको घर पे डिलीवरी देती है वो ज्यादातर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो इसीलिए पुराने बिजनेसेस को जो प्रॉफिटेबल है उन्हें बंद कर डायरेक्टली नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में घुसना ये इतना ज्यादा ईजी नहीं है और इतना ज्यादा वाइज डिसीजन भी नहीं है। इसीलिए अपने फिजिकल स्टोर्स को भी ओपन रखा है। डीमार्ट की सिचुएशन में वही दिखाई देती है। It would consider selling its products on Tata Digital's platform. The Trent boss went on to add that the firm is enthusiastic to be a part of Tata Digital's plans with its pledge of connecting over 45 million Tata customers for West Side brand. तो टाटा डिजिटल के यही प्लान चल रहे हैं। अभी जो भी है सुपर ऐप बन रहा है वो टाटा डिजिटल जो टाटा की सब्सिडरी है उस कंपनी के अंदर बन रहे हैं। तो ट्रेंट ने ये कह दिया है कि हम टाटा डिजिटल को पूरी तरह से सहयोग करने वाले हैं और उनका एक हिस्सा भी बनने वाले हैं और विथ इट्स प्लेज ऑफ कनेक्टिंग ओवर 45 मिलियन टाटा कस्टमर्स फॉर वेस्ट साइड ब्रांड। तो आप समझ सकते हैं अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो ये कस्टमर्स हमें आगे जाकर बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। The publication quoted Tata as saying Trent has been one of the first Tata entities to agree terms of engagement with Tata Digital and we are actively engaged with Tata Digital to list all our brand apps on its platform। तो आप समझ सकते हैं ट्रेंट ने ऑलरेडी साइन कर लिया है कि हम यहाँ पर तैयार है अपने जितने भी ब्रांड्स है हमारे वेस्ट साइड्स लैंडमार्क या फिर स्टार बाजार हो गया, अपने जितने भी ऐप्स हमने ऑलरेडी बना कर रखे हैं उन्हें भी टाटा डिजिटल के प्लेटफॉर्म में ऐड करने वाले हैं। तो सुपर ऐप के अंडर अलग अलग ऐप्स हमें मिलने वाली है। फिलहाल तो ये सब हमें बनता हुआ नजर आता है लेकिन जब बन जाएगा तब बहुत ही शानदार बनने वाला है और ये डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है अमेजॉन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, ग्रोफर्स के लिए और जियो मार्ट के भी लिए। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आता है। ये ट्रेंड जो है और टाटा कंज्यूमर और टीसीएस ये हमें तीन मेन बेनिफिशियरी दिखाई देती है। अब टीसीएस क्यों है? क्योंकि ऑफकोर्स सुपर ऐप है, डिजिटल है तो उसमें भी कुछ आईटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो टीसीएस का तो ऑफकोर्स अच्छा रोल यहाँ पर होने ही वाला है। और टाटा कंज्यूमर के जितने भी प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देते हैं जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफकोर्स इसी ऐप्स के थ्रू यहां पर बेचते हुए नजर आएंगे। तो टाटा कंज्यूमर को भी डायरेक्टली यहां पर फायदा होने वाला है और ट्रेंड को भी डायरेक्टली फायदा होगा। ट्रेंड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट्स के, लैंडमार्क के और साथ ही साथ स्टार बाजार के, तो इन्हें भी यहां पर डायरेक्टली सेलिंग मिलेगा। डायरेक्टली यहां पर उनका सेल्स हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, उनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, कंपनी जिससे एक्सपांड कर पाएगी। तो सिचुएशन यहां पर हमें तीनों शेयर्स के लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आज हम ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेंट एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 695 रुपीज़ जो कि हमें 3% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 4% के नेगेटिव हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 27% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 294% के मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो आप देख पाएंगे कितना महंगा दिखाई दे रहा है। 189 का पीई रेशियो जबकि सेक्टर का पीई 88.21 है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.72 जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.63 है। डिविडेंड यील्ड 0.14% जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.77% हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कोई डाउट नहीं है बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा। उसका रीजन है कि जो रिटेल का कामकाज होता है, ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस यानी कि आप दुकान चला रहे हैं, उससे प्रॉफिटेबिलिटी से चलाना बहुत ही मुश्किल होता है और ट्रेंड ये कर पा रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया, डीमार्ट की अगर बात कर लीजिए, टाइटन की अगर बात कर लीजिए, तो टाइटन भी भले ही गोल्ड बेचता है लेकिन वो भी ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस में हमें दिखाई देता है। उसके जो टाइटन के घड़ी के शोज हमें दिखाई देते हैं, घड़ी के शोरूम्स हमें दिखाई देते हैं और साथ ही साथ टाइटन आईवेयर हमें दिखाई देता है। तो ये सारा भी ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस में आता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे दूसरी जितनी भी कंपनीज है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल माइनस में पी रेशियो है यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी, फ्यूचर लाइफस्टाइल V2 रिटेल हमें फिर भी प्रॉफिटेबल थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन जनरली कंपनीज बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर प्रॉफिट बना पाती है और इसीलिए जनरली इनके जो पी रेशियोज है सेक्टर के पी रेशियो ही महंगे चलते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाते हैं उनका वैल्यूएशन तो बहुत ही ज्यादा महंगा हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो करती जा रही है।
2017 में 2.01 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 50% से भी ज़्यादा बढ़कर 1.5 गुने से भी ज़्यादा होकर 3.63 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो 0.08 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि बढ़कर 0.12 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट हमें 4 सालों में 1.5 गुना होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो कर रही है। और साथ ही साथ मुझे जो यहाँ पर अच्छी बात दिखाई दी है कि ओमनी चैनल रूट को फॉलो किया जा रहा है। सिर्फ ऑनलाइन पर फोकस नहीं किया जा रहा है या फिर सिर्फ फिजिकल स्टोर्स पर भी फोकस नहीं किया जा रहा है। ग्रोथ यहाँ पर हमें ऑनलाइन में ज़्यादा दिखाई दे सकती है, इसलिए वहाँ पर एंटर कर रहे हैं, लेकिन अपने पुराने प्रॉफिटेबल बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात मुझे फिलहाल पर्सनली दिखाई देती है। आपको इसके बारे में, इस डिसीजन के बारे में क्या अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड ने हमें लॉन्ग टर्म में शानदार ग्रोथ दिखाई है। और जब भी ट्रेंड में करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक जनरली अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और इसका 20 मंथ्स का ईएमए फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 575 के आसपास का लेवल। अब इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना है इन्वेस्टिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। सुपर ऐप में टाइम लग सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा और समय ले सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड के लिए अच्छा यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसका बिजनेस हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल स्टॉक हमें थोड़ा सा टेक्निकली भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है, क्योंकि एक महीने से स्टॉक में सिर्फ गिरावट देखने को मिली 800 के लेवल से, जो कि इसका पुराना ऑल टाइम हाई भी था। वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक कंटिन्यूअसली वीक हो रहा था और अपने मूविंग एवरेजेस पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और गिरावट देखने को मिल जाती थी। लेकिन इसका जो आज का कैंडल हमें बनता हुआ नजर आता है अपने रेजिस्टेंस को, यानी कि 50 डेज के ईएमए और 20 डेज के ईएमए को तोड़कर हमें ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो टेक्निकली भी स्ट्रांग थोड़ा सा हमें स्ट्रांग होता हुआ, स्टॉक हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। तो आप यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हर एक 50 रुपीज़, 55 रुपीज़, 60 रुपीज़ के ड्रॉप पर इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को ऐड किया जा सकता है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।